एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा लाजवाब कर दिया गया। मेरे पास जवाब नहीं था। हुआ ये कि मैं बाज़ार से गुजर रहा था तो एक दुकान के बाहर मुझे काफ़ी तादाद में गुब्बारे नज़र आए। मैं परेशान हो गया। पता नहीं मेरी नादानी समझे कि मैं अचानक उस दुकान के अंदर दाखिल हुआ और मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं। तो वहाँ से जो साहब थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे खतने करते हैं। तो कहते, मैंने कहा कि आपने मेरे गुब्बारे क्यों बाहर लटकाए हुए हैं। तो वो कहने लगे कि चले आप बता दें हम क्या लटकाएं यहाँ। कहते मेरे पास जवाब नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ मैं जब से कुछ 4-5-6 हफ्ते से प्रोग्राम कर रहा हूँ इमरान खान के जो भी हालात हैं और जिस तरह लोग इमरान खान की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे बेशुमार लोग तो नहीं हैं मगर चंद एक ऐसे हैं जो लिखते हैं कि आप इमरान खान की बड़ी साइड लेते हैं। तो जो मैंने शुरू में वाकया बताया तो मेरा सवाल भी यही है कि आप बता दें फिर मैं किसकी साइड लूँ। नवाज शरीफ की लेता हूँ तो उसके ऊपर चोर चोर के नारे लगते हैं, शहबाज की लेता हूँ तो चोर चोर के नारे लगते हैं, जरदारी की लेता हो तो वो 10% है, और अब फजल रहमान की लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये मौलवी मुनाफिक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात ये है जो आज मैं करने वाला हूँ बड़ी अहम, कि आपने देखा इन सब के ऊपर केस चल रहे थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट इसी चक्कर में पड़ी हुई है कि वहाँ से लोगों को तब्दील किया गया, केस ख़त्म किए जा रहे, ये वो ड्रामा चल रहा। कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया या वहाँ इस्लामाबाद ये अपना पंजाब में कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज होगा, तो वहाँ पे पहले वो चीज़ें क्यों नहीं देखी गई जो ज़रूरी थी, जहाँ पे नाअहल करार देना था या जिन लोगों ने पार्टी तब्दील की, जिन्होंने माइंड चेंज किए, उनके मुतल्लिक पहले फैसला आना चाहिए था। मगर बदकिस्मती ये देखे कि जो फैसले पहले करने होते हैं यहाँ पे बाद में होते हैं, जो बाद में करने होते हैं वो पहले होते हैं। आप गौर करें कि इन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं। इमरान खान कह रहा है इंतखाबात करवाए जाए, अदालतें जो है वो केस लटक रहे, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना आके यहाँ पे भाषण दे देता है कि जो भी होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। मेरा इन जज हजरात से जो भी हैं, हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, कोई भी है, उनसे सवाल है कि ये किस तरह का आप कानून या आइन हमें बताते हैं। जो केस आपके पास है 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से इन मुजरमों के हैं, वो आप फैसले नहीं कर पा रहे। वहां पे तो आपकी अदालतों के पास टाइम नहीं है। ये सोचने की बात है। अगर गौर करें कि ये केस जो पड़े हुए हैं, इनके फैसले सबसे पहले आप करें, दूसरे छोड़ दें। और जिन लोगों को सजा होनी उन्हें सजा सुनाई जाए, जिनको नहीं सजा होनी उन्हें बरी कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो आइंदा इंतखाबात है या जो कुछ भी है वो करवाने में आसानी हो जाएगी। जब आप पकड़ते वहाँ से हैं जहाँ से ना कोई साल ना कोई मुंह, तो वहाँ आप किस तरह कह सकते हैं कि हम कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं। जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने मुताबिक जज भी बदलने शुरू कर देते हैं, FIA के अमले को भी बदलना शुरू कर देते हैं। तो आप इस चीज़ का किस तरह फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पे इंसाफ हो रहा है। आपके जज डरते हैं, आपकी अदालतें डरती हैं। ये माफिया है, FIA के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे, कोई मर रहा है, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, और अदालतें ये सब तमाशा देख रही। अदालतों के सामने चलता है। अदालतों का कहना हम सोशल मीडिया नहीं देखते, वो भी सोशल मीडिया आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होगा, कहाँ क्या वहाँ पे चल रहा है। जो आपकी मीडिया है, जो आप तक चीज़ें पहुँचती वो तो पहुँचती नहीं जो हकीकत है। तो ये कोई बड़ा कारनामा नहीं चीफ जस्टिस साहब के मैं सोशल मीडिया नहीं हम देखते। आपको देखनी चाहिए, वही अवाम है जिसके फैसले आपने करने, आपको पता चले कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी होती है।
ये कोई बात नहीं है जो आप आके लोगों को बताते हैं और धमकियां देते हैं कि तौहीन अदालत लग जाएगी। एक चीज जिससे मुझे लोगों के साथ इख्तलाफ है, और मैं ये इस मौजू पे बात ना करें, इदारे के खिलाफ बात ना करें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात ना करें, फौज के खिलाफ बात ना करें, फलां के खिलाफ। और आज तक यही तो चीजों ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया कौम का और मुल्क का। आपको डरा डरा के इनके खिलाफ बात नहीं करनी, ये नहीं पता कि इन्हीं में सबसे बड़े मसाइल बने हुए हैं आपके लिए। और मुझे जो लोग यहाँ लिखते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आप जो उसमें अक्सर जो है वो बुरे लोग हैं, आपने क्या किरदार अदा किया जब तक आप खामोश रहे? आप ज़हनी गुलाम बन गए, अगली कौम को भी ज़हनी गुलाम बना दिया आपने। आपके तो अंदर इतनी हिम्मत ही ताकत ही नहीं थी कि आप बात कर सकते। आज सोशल मीडिया, अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहता तो उसको भी आप डराते रहते। अगर आपके इदारे इतने अच्छे हैं, वहां पे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान की ये हालत क्यों हुआ है, ये मुझे बताइए। और जो लिखते हैं वो अक्सर बाहर है, तो आप वहां पे रहते, आप क्या लेने के बाहर जी? ये भी मुझे बताएं ना। और जी वो सरकारी इदारा, उसके वो सारे सरकारी इदारे जितने, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पुलिस के खिलाफ बात ना करे, रिश्वत ले लेके कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, वहां पे तशद्दुद कर करके पुलिस स्टेशन में। इमरान खान बुरा या अच्छा, मगर गलतियां उसकी भी हैं। जब पुलिस स्टेशन की कुछ वीडियोस बाहर आई तशद्दुद की, तो उन पे जी मोबाइल लेके नहीं जाना। अपने आप को ठीक किसी ने भी नहीं किया यहाँ पे। जो अवाम का था वो किसी ने भी नहीं अच्छे तरीके के साथ सोचा। ये सोचने की बात है। और आए दिन मैं हैरान रह जाता हूँ जनाब, खामोश, वो बोलना ना। क्या यार ड्रामा, किस किस्म के आप बुज़दिल लोग हैं कि अपनी बात, अपना इंसाफ के लिए भी बात नहीं उठा सकते। और फिर कहते हैं जनाब के पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, महंगाई है, वजीर आजम ने आया, मैं कपड़े बेच के मुल्क को चलाऊंगा, पता नहीं कितने करोड़ रुपया उसने वहां पे स्विमिंग पूल पे लगा दिया वजीर आजम हाउस के। इन लोगों को क्या था आपके साथ दिलचस्पी है कि आपको रोटी मिल रही है, आपको मेडिकल मिल रहा है, इनका क्या लेना देना आपके साथ? क्योंकि आपको तो उन्होंने डराया हुआ है, धमकियां दे दे के किसी को मार दिया, जिस तरह मैंने बताया, किसी को ज़हनी मजदूर बना दिया, किसी को ज़हनी गुलाम बना दिया। सिंध में चले जाए, लोगों के पास साफ पानी नहीं पीने का, वो लोग कहाँ जाएं? वो तो बेचारे इतने जोगे, इतने भी नहीं है कि वो उनमें ताकत नहीं है कि वो आवाज भी उठा सके। उनमें तो बेचारों में इतनी खुराक ही नहीं उनको मिली। और आप जिनको खुराक मिली, अगर वो आप नहीं उठा सकते, जहां साफ पानी आपको तो मिल रहा है, तो वो गंदा पानी पी के क्या आवाज उठाएंगे? मुझे बताएं। मुझे पिछले दिनों इसी तरह मेरे एक दोस्त ही है, वो जी वो सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कल मैं पढ़ रहा था, उसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी, वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट, हमजा की लगी हुई थी, वजीर आजम हाई कोर्ट। ये सोशल मीडिया पे चल रहा सब कुछ। जो जज साहब के पास टाइम नहीं सोशल मीडिया देखने का, जो खिदमत वहां पे अदालतें कर रही, सबको पता है कौन सी खिदमतें हो रही, किसको नहीं पता इस चीज का? तो यहाँ आके अवाम को डरा डरा के चंद खानदानों ने कब्जा किया, और दूसरी जितनी अवाम है उसको उल्लू बनाया हुआ है। ये अब मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त नहीं होगा अवाम से। आपने देखा कि जो हालात तब्दील होते जा रहे, ये क्यों हुए तब्दील? अगर आप कहते इंसाफ मिल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपको ये नहीं पता कि पहले काम कौन सा करना, बाद में काम कौन सा करना। आके रोजाना यहाँ पे मुख्तलिफ लोग भाषण दे, 1.5 साल में हम मुल्क की हालत बदल देंगे। 1 हफ्ते 5 हफ्ते में तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। 1.5 साल में आपने क्या करना, मुझे बताएं। कौन सा तीर मारना 1.5 साल में? अदालतों को चाहिए सबसे पहले इन लोगों के फैसले करे, इन्हें सजाएं दे, और उसके बाद देखे कि जो लोग बचे हैं उन्हें भी चेक करे, जिसके ऊपर कोई भी हनीफाबाजी है जो उसे अदालत ने रोक दिया। अदालतें लोग ही बैठी इन लोगों के लिए हैं, और एक अदालत में जाते दूसरे में चले जाते, दूसरे से आते एक अदालत फैसला करती है, गोलमोल समझ ही नहीं आती क्या फैसला है, किसी को पता नहीं चलता। क्या यार ड्रामा चलाया हुआ है, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। जाने दे, अब बहुत चक्कर हो गए अवाम को, बड़े अरसे से आप चक्कर दे रहे हैं। वो खुदा का खौफ खाए अवाम को, यही हम अल्लाह के आगे साफ देने वाले। और पहले अवाम के सामने तो साफ दो, अल्लाह के सामने तो बाद में साफ देना। इतनी तकलीफ होती है ऐसे बुज़दिल लोगों की। मुझे फोन ना किया करे, मैं आपको बता दूं, ना मैसेज भेजा करे। जो बात सच है सच है,
जिन लोगों ने ये आज तक अपना किरदार अदा नहीं किया, वो उनको भी शर्म आनी चाहिए। गुलामी की जिंदगी जी जी के नस्ल तक नस्ल आप गुलाम है। आप एक बड़े आदमी के साथ बैठ नहीं सकते, उस सोफे पे आपको ये कुर्सी बराबर की दे नहीं सकता, नीचे बैठते आप लोग, ये औकात है आप। किसी अफसर के सामने चले जाए तो आपकी टांगे कांप रही होती, बात ही नहीं कर सकते। ये दिया आप लोगों ने नई नस्ल को। इम्तहान आता है, पर्चा आउट हो गया है, एक आगे कह रहा है नहीं जी 2 घंटे बाद हुआ है, एक कह रहा है वो क्यों हुआ आउट, मोबाइल फोन कौन लेके गया अंदर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अकल के अंदर लोग हैं। सब्सक्राइब करें, शाम को हालात आदरा में बातचीत चलेगी, जुड़े रहे।